जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम टेक्नोलॉजी पे। M1R5 की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने M1R5 का सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि M1R5 जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, उसका क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, कौन-कौन से चैप्टर हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। तो वो सब कुछ मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ये पहली क्लास है MCQ की और जनवरी 2025 में जो बच्चे भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो हमारी ये जो अब क्लासें आएँगी, इनको ज़रूर देख के एग्ज़ाम में जाएँ। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में होगा और एग्ज़ाम पास कराने की गारंटी हमारी है। पाइथन के लिए कमक सर की क्लासें कंटिन्यू आ रही हैं, उनको ज़रूर देखिएगा जिसका पाइथन M3R5 का एग्ज़ाम है। बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिकली आपको समझाया जा रहा है और जो बच्चे नए हैं यानी जिन्होंने पहले कभी ओ लेवल या ट्रिपल सी वगैरह का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो वो ज़रूर देखें क्योंकि जो बच्चे नए होते हैं ना, उसी तरीके से कमक सर आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और हम भी आपके लिए इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे। तो जिसका जनवरी 2025 में एग्ज़ाम है, वो हमारी क्लासेस ज़रूर देख के जाए। जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से देखिए, लेकिन एक बार हमारी क्लासेस भी देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये M1R5 की क्लास है, इसमें आप देखिए थोड़ा सा सिलेबस वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया था। एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा बता देता हूँ बस। आप जानते हैं कि एन जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने लगा है, ठीक है। जुलाई 2023 से आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, ठीक है। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, टोटल 90 मिनट, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे थ्योरी एग्जाम में और 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको इसमें। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो नेगेटिव मार्किंग पूछता है ना बच्चे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें ओ लेवल में और ए लेवल में भी नहीं होती है। इसमें से आपको 33% लाना अनिवार्य होता है, तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। आप पास माने जाएंगे। अब आपके 4 प्रैक्टिकल होते हैं, पहले एक ही प्रैक्टिकल होता था 4 पेपर का, अब 4 प्रैक्टिकल होते हैं। ऑनलाइन होते हैं प्रैक्टिकल भी, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 50 मिनट का समय मिलता है और इसमें भी आपको 33% अंक यानी 33% मार्क्स लाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, थोड़ा सा आपको बता दिया है। सिलेबस आपने देख ही लिया होगा, जिसमें टोटल 9 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लगा के ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी पे। तो हम इसमें करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास से नहीं, जितनी भी क्लासें आएंगी यही मान के चलिएगा कि 4-5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नेलेट के दिए हुए 100 MCQ क्वेश्चन हैं और इस वीडियो में जितना हो सकेगा उतने कराऊंगा। 100 क्वेश्चन हो पाएंगे तो 100 करा दूंगा, या 50-60 होंगे तो वो मैं करा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जो बाकी उसमें हम कर लेंगे। तो जो 100 क्वेश्चन है नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, यकीन मानिएगा यहाँ से आप कम से कम ज़्यादा नहीं बोलता मैं कि 20 से 25 क्वेश्चन मान के चलेगा कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी का भी पढ़ाया हुआ 100% आपके एग्जाम में आ जाए। कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो आपके सिर पे से जाएंगे जो आपने ना सुने होंगे ना देखे होंगे, क्योंकि नेलेट इस तरीके से 10-12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ ही लेता है। तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको जो है डिमोटिवेट नहीं होना कि कैसे क्वेश्चन आए मैं कर नहीं पाया। 10-12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे और ऐसे आए हैं तो समझना कि आपने अच्छी पढ़ाई करी है। अगर आप देखिए 85 से 90 क्वेश्चन अगर आप कर गए एग्जाम में, तो आप ये समझिएगा कि आपकी अच्छी तैयारी है और आप जो है अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। तो चलिए बात ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। किस जनरेशन में यूज हुआ था? हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम नेटवर्किंग और वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में आप सभी जानते हैं किसका यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। सेकंड जनरेशन में अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। और थर्ड जनरेशन में आप जानते होंगे किसका यूज़ हुआ था, ठीक है। फोर्थ जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। अगर आपसे पूछे कि ULSI होता है, एक होता है VLSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अगर पूछे ULSI तो वो होता है फिफ्थ जनरेशन में, और जो आपका VLSI होता है वो आपका फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका हो जाएगा फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना है फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसकी PDF भी ले सकते हैं। PDF का 60 रुपये पे करना होगा। M1R5 की PDF आपको विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मिल जाएगी, आंसर हाईलाइट मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है, इसलिए कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। सेकंड क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू कमांड कमिंग फ्रॉम। कंप्यूटर की अंकगणित और तर्क इकाई डैश से आने वाले आदेश का जवाब देती है, तो कंट्रोल यूनिट से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट से आने वाले उसका इकाई का जो है आदेश का
रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, जवाब देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर है, ठीक है। हार्ड डिस्क आप सभी जानते होंगे। सो इसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है ऑप्शन नंबर सी है। डेटा और निर्देश को बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का काम निम्नलिखित का है, किसका है? तो स्टोरेज यूनिट, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज यूनिट इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, एंड यूजर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है, हार्डवेयर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज शॉर्टकट की टू स्नैप ऐप टू राइट। ऐप को दाईं ओर स्नैप करने की शॉर्टकट कुंजी, तो विंडो आइकन प्लस राइट एरो। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन सेम टू सेम ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि नेलेट के दिए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, ये नेलेट के दिए हुए हैं। और नेलेट के जो क्वेश्चन है, यहीं से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट है आपका, विच कंपोनेंट गिव अस एक्सेस टू ऑल ऑफ योर कंप्यूटर सेटिंग एंड एनेबल यू टू इंस्टॉल एंड रिमूव प्रोग्राम। कौन सा घटक आपको आपके सभी कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करता है और आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करने और हटाने में सक्षम बनाता है? तो कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए न्यू प्रिंटर कैन बी एडेड बाय द प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन इन। प्रिंटर और स्कैनर विकल्प द्वारा एक नया प्रिंटर जोड़ा जा सकता है कंट्रोल पैनल के द्वारा, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल पैनल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ द एंटायर डिस्प्ले एंड सेविंग। पूरी डिस्प्ले को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और सेव करने की शॉर्टकट की आ जाएगी, तो विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, PRT SCR करके जो एक वो होता है शॉर्टकट की। ये आपका जहाँ से वो होता है ना, 1 2 3 4 5 6 साइड में, राइट साइड में, उसके ऊपर होता है PRT SCR, एक ही उस पर लिखा होता है, एक ही बटन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंडो की के साथ में आपको प्रिंट स्क्रीन प्रेस करना है, आपका जो है स्क्रीनशॉट लिया जाएगा पूरे लैपटॉप का, जो भी आप कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं। करके देखिएगा प्रैक्टिकली। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा विकल्प हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में मदद करता है। तो मेल मर्ज से क्वेश्चन आना तय है आपके एग्जाम में। मेल मर्ज से एक क्वेश्चन आता जरूर है, एक नहीं बल्कि 3 4 क्वेश्चन पूछ लेता है अब तो, क्योंकि 100 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको एक ही लेटर को मल्टीपल व्यक्तियों को भेजने के लिए, मल्टीपल पर्सन को भेजने के लिए आपको पहुंच प्रदान करता है, अनुमति देता है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे देखिए टाइम बचता है आपका, एक तो अच्छी बात यह है, ठीक है। आपको एक ही लेटर बार बार नहीं भेजना होता किसी को, एक ही बार में सबके पास पहुंच जाता है। तो मेल मर्ज आपको ये सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट। देखिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए और सब स्क्रिप्ट के लिए दो शॉर्टकट की होती हैं। दोनों में से शॉर्टकट की एक 100% आएगी आपकी, दोनों भी आ सकती हैं, कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक आनी तय है। अगर पूछेगा सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट पी होती है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट पी, क्योंकि सुपर में पी आ रहा है, तो सुपर एक होता है सब स्क्रिप्ट, उसमें सब यानी बी आ रहा है, तो उसकी होती है कंट्रोल शिफ्ट बी। अगर सुपर स्क्रिप्ट की पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट पी, और अगर सब स्क्रिप्ट की पूछता है तो कंट्रोल शिफ्ट बी, वहाँ पर आपको आंसर अपना लगाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड फॉर केस सेंसिटिव मैचिंग। तो देखिए, केस सेंसिटिव मिलान के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? तो मैच केस, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, मैच केस इसका सही जवाब है। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं, ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आपके 3 चैप्टर को कवर करता है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, 3 पार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस के। लिब्रे ऑफिस आपका फ्री है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, लिब्रे ऑफिस में जैसे प्रेजेंटेशन होता है आपका, और आपका कैल्क होता है, और आपका इम्प्रेस, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन, एक को बोलते हैं हम वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग, और एक को बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो ये तीनों आपके एग्ज़ाम में
60 नंबर के होते हैं, यानी 20-20 नंबर के 3 चैप्टर हैं लिब्रे ऑफिस के, तो 60 नंबर का तो आपका लिब्रे ऑफिस ही हो गया। तो इसलिए लिब्रे ऑफिस को ज़रूर पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हम ही आपको पढ़ाएँगे। तो लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है कि मैक्सिमम ज़ूम कितना होता है राइटर में? तो राइटर में देखिए, अगर मैं बताऊँ आपको, 600% होता है मैक्सिमम, ठीक है? 600% मैक्सिमम होता है, और मिनिमम अगर पूछ लेगा तो लिख लीजिएगा, मिनिमम 20% होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगर बात करूँ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की, तो मिनिमम 5% होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, मिनिमम 5% होता है, ठीक है? और मैक्सिमम की अगर बात करूँ तो यहीं पे लिखिएगा, मैक्सिमम होता है 3000%, ठीक है? मैक्सिमम कितना होता है? 3000% होता है, ये भी आपको याद रखना है। कैल्क की बात पूछ लेता है, तो कैल्क में मैक्सिमम होता है आपका 400%, और मिनिमम कितना होता है आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम ज़ूम परसेंट कितना कर सकते हैं ये आप बताएंगे, मैक्सिमम बता चुका हूँ 400% होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए, रूलर की शॉर्टकट की क्या हो सकती है, तो कंट्रोल शिफ्ट आर। देखिए, ऑप्शन हटाने का तरीका भी अगर आपको आता है तो भी आप आंसर के करीब जा सकते हैं। कैसे? कंट्रोल एस सेव करने की होती है, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन होगी नहीं, ये भी आप याद रखिए, कंट्रोल ऑल्ट आर नहीं होती, तो कंट्रोल शिफ्ट आर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का अगर यूज़ करेंगे तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसको सही करें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और पाइथन में इस बार जो बच्चे हमारी क्लासें, यानी समक कमक सर के द्वारा जो क्लासें आ रही है, अगर वो देख के जा रहे हैं एग्जाम में, तो वादा है कोई बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट वाले क्वेश्चन भी इस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं जैसे बच्चे को मैथ पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है? और मैथ आप जानते हैं, एक बार अगर दिमाग में आ जाता है तो फिर उसको निकालने वाला कोई नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस वगैरह अगर आप कर रहे होंगे और पाइथन की क्लासें कंटिन्यू ले रहे होंगे, तो वादा है कोई फेल नहीं होगा M3R5 में, जो सबसे कठिन मॉड्यूल मानते हो आप। तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज़, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा होता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, ठीक है? टेक्स्ट यानी जब आप लिखते हो तो लिबरेशन सिर्फ कौन सा होता है? इसको मैं थोड़ा सा ज़ूम कर लेता हूँ इधर से। देखिए, लिबरेशन सिर्फ होता है, ठीक है, जब आप लिखोगे कौन से फ़ॉन्ट में लिखा जाता है उस तरीके से, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कमेंट पॉपअप? तो देखिए, कौन सा विकल्प टिप्पणी यानी कमेंट पॉपअप का हिस्सा नहीं है, ठीक है? ऑप्शन इज़ नॉट पार्ट लिखा हुआ है, यही पढ़ लीजिएगा नोट लिखा है या नहीं, क्योंकि आप जल्दबाजी में नोट नहीं पढ़ते और उसको सही कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो रिप्लाई कमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर। लिब्रे ऑफिस राइटर की अगर बात करूँ तो हाईलाइट कलर क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने आप ही आता है, तो इसमें ब्लू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? लिब्रे ऑफिस आप यूज़ करते होंगे तो अच्छा है, प्रैक्टिकली करके देखेंगे सब चीज़ों को तो पता चलता रहेगा आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 में है, विच बार इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार? कौन सी टाइटल बार के ठीक नीचे होता है? तो मीनू बार। टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा होता है? तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, मीनू बार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ लिब्रे ऑफिस हेल्प? हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कई बार रिपीटेड भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो F1 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? F1 का हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन में है, लिब्रे ऑफिस में सेव एज विकल्प शॉर्टकट की, तो कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस से क्या कर सकते हैं? सेव एज, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेव और सेव एज में क्या यूज़ होता है? बच्चे पूछ लेते हैं कि सेव और सेव एज में क्या यूज़ है, तो आपने जब अपनी कोई फाइल सेव की है तो वो सेव हो जाती है, लेकिन अगर आप उसमें कोई चेंज किया है आपने, या उसका नाम आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको सेव एज कर सकते हैं, यानी वो जो आपने पहले सेव की थी ना फाइल आपकी, वो तो पड़ी है आपके पास, लेकिन जो आपने नया चेंजेस किया है ना, तो दूसरी फाइल आपके पास बन जाती है, ठीक है? चाहे आपने उसका नेम चेंज किया हो या उसके अंदर कोई चेंज किया हो, अगर सेव एज करते हो तो आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है, और जो पहले वाली है वो भी रहेगी आपके पास और नई वाली भी आ जाती है। पहले वाली में कोई चेंज नहीं दिखाएगा, दूसरे वाली में जिसमें आपने सेव एज़ किया है, नया नाम भी दिया है, उसमें जो है आपको वो सब कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप सेव ही करते हैं, सिर्फ आपने कोई चेंज किया फाइल में, आप उसको सिर्फ सेव ही कर रहे हो, तो फिर दूसरी फाइल आपके पास नहीं आती है, तो इसका ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टेम्पलेट ऑप्शन इज़ अवेलेबल अंडर विच मेनू? टेम्पलेट विकल्प किस मेनू के अंतर्गत में आता है? तो फाइल मेनू में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब मारेंगे आप, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते, फिर ये गलत बात है आपकी।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन एक्सपोर्ट एज ऑप्शन। तो देखिए कौन सी सुविधा एक्सपोर्ट एज विकल्प में उपलब्ध नहीं है, तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ है, ठीक है, आप प्रैक्टिकली देखेंगे, एक्सपोर्ट एज ईपीयूबी, एक्सपोर्ट एज इमेज। अब आप ये बताओ यार, किसी को भी आप इमेज में कैसे, डॉक्यूमेंट को इमेज में कर सकते हो क्या, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सपोर्ट एज इमेज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 में है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का और लिब्रे ऑफिस कैल्क का, तीनों का फाइल एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लिब्रे ऑफिस में आपसे बार बार कहूँगा कि लिब्रे ऑफिस को जितना ज़्यादा पढ़ लोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे लिब्रे ऑफिस की, उतना ही अच्छा ग्रेड आपका बनेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो राइटर की पूछिए तो डॉट ओडीटी हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ ले कि बताओ इम्प्रेस का क्या होता है, तो डॉट ओडीपी होता है, ठीक है। क्या होता है, डॉट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट ओ डी और पी होता है, ठीक है, ये होता है इम्प्रेस का। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि कैल्क का क्या होता है, तो डॉट ओ डी एस होता है, ठीक है, डॉट ओ डी एस होता है। टेम्पलेट का डॉट ओ टी टी होता है, और एक होता है आपका टेम्पलेट होता है आपका, और एक नोट पैड भी होता है, ठीक है। तो नोट पैड का क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लगाने वाले हैं आप, डॉट ओ डी टी राइटर का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट व्यू, दृश्य, तो नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर ए। कैसा व्यू, नॉर्मल व्यू। 26 नंबर क्वेश्चन है, रूलर ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू। रूलर का ऑप्शन किस मेनू में होता है। अब देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी मेनू होती हैं, 11। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 11, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू होती है आई थिंक, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ये वैसे सही है। तो राइटर में 11, कैल्क में भी 11, इम्प्रेस में 10 मेनू होती हैं आपकी शायद। और इन सभी मेनू से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा विकल्प किस मेनू में है, कौन सा विकल्प किस मेनू में है, ठीक है। हाइपर लिंक का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, सेव का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ जिसकी शॉर्टकट की होती है, ये ऑप्शन फाइल मेनू में होता है आपका, एग्जिट का और आपका क्लोज का, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन यानी मेनू से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू में है। तो मेनू की वीडियो मैंने बना रखी है, उस पर यूट्यूब पे लिखिएगा लिब्रे ऑफिस राइटर ऑल मेनू बाय अहमद सर या अहमद टेक्नोलॉजी, वहाँ पे आपको वीडियो सबसे टॉप पे दिखाई देगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। राइटर की भी, कैल्क की भी और इम्प्रेस की भी, तीनों की मेनू मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाई हुई है, उसको देख के जाइएगा। तो रूलर्स विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है, तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी व्यू मेनू में आपको देखने को मिलता है। इन द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। हाइपरलिंक संवाद बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो फाइल अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर डी। बाय डिफॉल्ट द पेज साइज ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर का पृष्ठ यानी पेज का आकार क्या है, तो लेटर पेज के आकार होता है ना, A4 भी होता है, A5 भी, लीगल भी, बहुत सारे होते हैं आपके पेज साइज। पेज लेआउट में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी जो अपने आप ही आता है, आपने नहीं कुछ भी किया, अपने आप ही आता है, तो लेटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट संरेखन क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अलाइनमेंट पूछ रहा है तो लेफ्ट होता है। वाटरमार्क विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। अब देखिए किस मेनू में होता है वाटरमार्क ऑप्शन, में आपसे पूछा था अभी कि मेनू से क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मेट मेनू में होता है, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मेट कर रहे हो आप उसको, अपना डेकोरेशन जिसको बोलते हैं ना, डेकोरेट वगैरह, तो वाटरमार्क लगा रहे हो अपना, तो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मेनू में जाके आप इसको कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको मैं कुछ वो बता देता हूँ फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत सारी हैं, तो एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में बता देता हूँ मैं कम से कम आपको 20 से ज़्यादा फुल फॉर्म, फिर नेक्स्ट पार्ट में भी आपको मैं 20 से ज़्यादा ही बता दूंगा। क्योंकि फुल फॉर्म देखिए आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 फुल फॉर्म आ जाती हैं, और ये फ्री के नंबर होते हैं। एडीजी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर इसकी फुल फॉर्म होती है, आप देखते चलिएगा, ठीक है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एलगोल का एल्गोरिथम लैंग्वेज, एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एएससीआई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एटीएम का ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक लिखा है यहाँ पर, ऑटोमेटेड कर लेना इसको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। बेसिक का बिगिनर ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, ठीक है। इसके अलावा एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, एबीआरएस आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अर्पानेट का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है।
एएसपी का एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक होता है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर है एएसपी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एटीएम, ये एटीएम की फुल फॉर्म वैसे वही आप याद रखिएगा, एटीएम की फुल फॉर्म वो सिर्फ वही पूछता है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और बीसीडी बाइनरी कोड डेसिमल, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए बीसीसी का यूज़ मेल में होता है, आप जानते हो अगर, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म है। और बीसीसी का यूज़ कब करते हैं, देखिए ईमेल जब आप भेजते हैं तो उसमें ऑप्शन दिखाई देते हैं टू का, बीसीसी का, ठीक है, और सीसी का। सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है, और सीसी का यूज़ करते हैं अगर आपने कोई मेल मुझे भेजी है और वही सेम मेल आप किसी और को भी भेज रहे हो, तो मुझे जो है पता चल जाएगा कि ये मेल किसी और को भी गई है, अगर आप सीसी का यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ करते हो तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने वो मेल किसी और को भेजे, चाहे कितने लोगों को भेज लो आप, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा। तो उसमें हम ये बीसीसी का यूज़ करते हैं, प्राइवेसी होती है सबकी, इसलिए। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीआर बार कोड रीडर होता है, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ऐसे पूछता है कि बायोस में ओ का क्या मतलब है, बायोस में एस का क्या मतलब है, बायोस में बी का क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, बीपीआई बिट्स पर इंच, बीपीएस बिट्स पर सेकंड होता है। B2B बिजनेस टू कस्टमर, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कार्ड कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, CC यानी द कार्बन कॉपी आ गया, ठीक है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DFT डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CMOS ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आया अभी तक। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CRT कैथोड रे ट्यूब, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट, CU कंट्रोल यूनिट, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DBI डॉट्स पर इंच, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, और DVDR रिकॉर्डेबल यानी डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। DVD इसमें RW का हो जाएगा क्या, रीराइटेबल। DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, और इसमें EBC DIC एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDS का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, ठीक है। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका PF वगैरह आता है वो जानता होगा। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM आता है, EEPROM रोम भी आता है, PROM भी आता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर रोम पूछे तो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, अगर PROM पूछे तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर EPROM पूछे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEP पूछे, EEP ROM यानी EEPROM, तो आप इसको सही लगा देंगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। FDD फ्लोपी डिस्क ड्राइव, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GB गीगाबाइट, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IDS इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। बस यही फुल फॉर्म आपको आज याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है, बाकी की फुल फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे हमने। वाटर मार्क किस मेनू में होता है, मैंने आपको बता दिया था, ये फॉर्मेट मेनू में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट टू पेस्ट स्पेशल इन कैल्क। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की पूछता है। देखिए अगर आपसे सिर्फ पेस्ट की पूछेगा, देखिए शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल B से बोल, C से कॉपी, ठीक है, D से डुप्लीकेट हो जाता है, और किसी किसी में डिलीट भी होता है। और जैसे आपसे पूछे कंट्रोल S से क्या होता है, सेव होता है, कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है, कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल O से ओपन होता है, कंट्रोल S से सेव होता है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है, और इसके अलावा कंट्रोल Z और कंट्रोल Y इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल Z से अंडो और कंट्रोल Y से रेडो होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे पूछ रहा है कि पेस्ट स्पेशल के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट वी यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए, और सिर्फ पेस्ट पूछे तो कंट्रोल V का यूज़ करते हैं। कट करने के बाद आप कॉपी करने के बाद आप उसको पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी भी चीज़ को कट कर लिया है, ठीक है, तो आप उसको कहीं पे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से वो हट जाता है। लेकिन अगर आपने कॉपी किया है सिर्फ, तो वहाँ पे भी रहेगा जहाँ से कॉपी किया है, और कहीं और भी उसको पेस्ट कर सकते हो, ये याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिल्टर इन कैल्क। फिल्टर यानी कैल्क में फिल्टर का क्या यूज़ है, तो सी ओनली स्पेसिफिक डेटा देखने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ ए करेक्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यानी सबसे पहले फॉर्मूले के लिए आपको इक्वल लगाना ज़रूरी होता है, कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले कैल्क में या एक्सेल में, ठीक है।
और अगर बात करूँ तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में तो यहाँ पे लगा ही नहीं है, ये हटा दो, ये भी हटा दो। और अगर मैं इससे बात करूँ बीच में कोलन होना चाहिए बी वाले में, इसमें यहाँ पे इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया तो ये भी हट जाएगा। तो राइट आंसर बचता है ऑप्शन नंबर ए, इक्वल, सम। और आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी भी फॉर्मूले को शुरू करने से पहले कौन सा सिंबल लगाना जरूरी है, तो इक्वल। बिना इक्वल के कोई फॉर्मूला आपका काम नहीं करता। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक सेल डेटा, तो इसमें राइट होता है, क्या होता है, राइट, राइट में आपका जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट में है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। कह रहा है कि फॉर्मेट सेल डायलॉग विकल्प, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल 1। इसमें आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल 1। 36 नंबर क्वेश्चन है, इन द लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे स्प्रेडशीट की बात हो रही है, रो आर लेबल एज। लिब्रे स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश के रूप में लेबल किया जाता है, तो 1 2 3 जो रो आपकी होती हैं 1 2 3, और जो कॉलम होती हैं वो क्या होती हैं आपकी ABCD करके। अब रो और कॉलम क्या होती हैं, देखिए जो इस तरीके से होती हैं, मैं आपको दिखा दूँ, जो इस तरीके से जाती है ना, ये होती हैं आपकी रो, और जो ऊपर से आती है ऐसे करके वो होती हैं कॉलम, ठीक है। वो क्या होती हैं, कॉलम। इनको नाम देते हैं ABCD, ठीक है, और इनको देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो बीच वाला ये एरिया है, अगर मैं आपसे पूछूं, जो ये बीच वाला एरिया है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इतना, या जैसे ये भी है, तो इनको क्या बोलते हैं, तो इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। और सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है। क्वेश्चन आ जाता है रो और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, तो रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल बोलते हैं। रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो सेल होती हैं, जो जो वो सॉरी जो कॉलम होती हैं, उनको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, यानी 1 2 3 या ABCD, तो ABCD के। और रो को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो 1 2 3 4 5 के द्वारा इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये पूछ लेता है कि कितनी रो होती हैं और कितनी सेल होती हैं, कितनी कॉलम होती हैं, तो 1024 कॉलम होती हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में 1024 कॉलम होती हैं, और रो कितनी होती हैं, 10,48,576, ठीक है, जो आपकी होती हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि लास्ट सेल एड्रेस क्या है, लास्ट सेल एड्रेस, तो उसमें आपको लगाना है AMJ, ठीक है। क्या लगाना है, AMJ लगाना है। और ये आपको क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एंटर द करेंट डेट इन ए सेल इन द लिब्रे ऑफिस इस लिब्रे स्प्रेडशीट। लिब्रे स्प्रेडशीट में किसी सेल में वर्तमान डेट दर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल+ सेमीकोलन, ठीक है। कंट्रोल+सेमीकोलन का हम यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। और आपसे ये पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं है लेकिन लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन एक्सेल से आ जाता है, ये पूछ लेता है कि लास्ट सेल एड्रेस क्या है, तो वहाँ पे आपको XFD लगाना है, ठीक है, XFD। अगर लिब्रे ऑफिस में पूछेगा तो AMJ, और एक्सेल की बात अगर पूछ ले बाई चांस, तो आपको XFD लगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ डू यू चेंज कॉलम विथ टू फिट द कंटेंट। आप सामग्री को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई कैसे बदल सकते हैं, तो डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, ठीक है ना। इसका राइट आंसर पे आपको बी लगाना है, क्लिक करेंगे आप वहाँ पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट, तो कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में रो की संख्या मैंने आपको बताया है अभी, अधिकतम 10,48,576 होती हैं, और कॉलम 1024 होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, द कैल्क डैश फंक्शन काउंट मैच रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस यूजिंग क्राइटेरिया एंड एन ऑप्शनल फील्ड। कैल्क डैश फंक्शन मापदंड और एक वैकल्पिक फील्ड का उपयोग करके डेटाबेस में मिलान रिकॉर्ड की गणना कर सकता है, तो डी काउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। विच ऑप्शन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट स्क्रोलिंग ऑफ रो एंड कॉलम, पंक्ति और स्तंभ की स्क्रोलिंग को प्रतिबंधित करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है आपको, प्रतिबंधित करना है, ठीक है ना। प्रतिबंध लग जाता है किस चीज़ पे ना, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो फ्रीज का, ठीक है ना। रो और कॉलम को फ्रीज करते हैं जैसे आप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रो और कॉलम को रेस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंधित। क्वेश्चन नंबर 42 में है, डैश यूजेस फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम स्पेसिफाइड सेल्स, डैश निर्दिष्ट कोशिकाओं से फिल्टर मानदंड का उपयोग करता है, तो ऑटो फिल्टर, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43 में है, सॉरी 43 है। 43 में कह रहा है कि द डी सम फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन कैल्क दैट इज कैटेगराइज एज ए डैश फंक्शन। डी सम फंक्शन कैल्क में एक अंतर्निहित फंक्शन है, उसमें अंदर, जिसे डैश फंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, तो डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही।
44 नंबर है, शीट प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हो? तो बताया था मैंने अभी कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का यूज़ किया जाता है। 45 में लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट यानी कैल्क की बात हो रही है, डॉट ओडीएस होता है, ओडीएस। 46 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑन ए वर्कशीट कोल्ड? तो वर्कशीट टोटल होती कितनी है? टोटल वर्कशीट कितनी होती हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 1000 होती हैं, 10,000 होती हैं, इन दोनों में से बताइएगा। वर्कशीट पर एक कॉलम और एक पंक्ति के प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं? तो सेल। क्या कहते हैं? सेल। तो मैंने आपको बताया था कॉलम के और रो की बात हो रही है। वर्कशीट पर एक कॉलम और एक पंक्ति, रो और कॉलम के मिलान बिंदु को हम क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलते हैं उसको? मैंने आपको बताया था ना अभी, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और टोटल वर्कशीट आपकी कितनी होती हैं? टोटल जो वर्कशीट होती हैं आपकी वो क्या होती है? और वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक बोलते हैं। और टोटल वर्कशीट 1000 होती हैं या 10,000 होती हैं? कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है, इफ़ वी वांट टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विच ऑप्शन शुड बी चूज? यदि हम डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो शॉर्ट का। किसका? शॉर्ट का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 है, वन सेल फॉर्मेट कैन बी कॉपीड टू अनदर सेल बाय यूजिंग? एक सेल प्रारूप को दूसरे सेल में किसका उपयोग करके कॉपी किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका क्लोन फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोन फॉर्मेटिंग। और 49 नंबर क्वेश्चन में है, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच इज यूज टू? तो कंट्रोल प्लस एच का यूज किस लिए करते हैं? तो ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। एफ का, कंट्रोल एफ का फाइंड के लिए, कंट्रोल एच का फाइंड एंड रिप्लेस। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, टू सेल रेफरेंस फॉर ए रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्ट इन सेल वन, सेल C1 एंड गोज ओवर टू कॉलम एच एंड डाउन टू रो 10 इज? कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, सेल C1 से शुरू होकर कॉलम एच से नीचे, कॉलम मैंने बताया ना ABCD नाम दिया था, कॉलम एच से नीचे पंक्ति 10 तक जाने वाली कोशिकाओं की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ क्या होगा? सेल एड्रेस क्या होगा? तो C1 से H10 क्या होगा? C1 से C1:H10 होता है। और ये आपका 50वां क्वेश्चन आपका होता है आज। यहाँ पे क्लास को हम रोकते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे जनवरी 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहले उनका थ्योरी का पेपर होगा, उसके बाद उनका प्रैक्टिकल का पेपर होगा, ठीक है। पहले यानी जुलाई अगर 24 की बात करूं मैं, तो उसमें पहले प्रैक्टिकल हुए थे, लेकिन इस बार आपको फ़ायदा है क्योंकि इस बार थ्योरी का एग्ज़ाम हो रहा है पहले जनवरी में, ठीक है। और थ्योरी का एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आप प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू कर देंगे, या आपने कर रखी होगी तो अच्छी बात है। नहीं तो थ्योरी का एक बार एग्ज़ाम हो जाता है ना, तो बच्चे के दिमाग से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि चलो थ्योरी का तो काम हुआ। और थ्योरी पहले अच्छा भी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल आप पहले दो या पहले प्रैक्टिकल हो जाता आपका, तो प्रैक्टिकल आपका अच्छा नहीं जाता किसी बच्चे का, तो वो टेंशन में आ जाता है क्या प्रैक्टिकल अच्छा नहीं गया। लेकिन थ्योरी के पेपर आपके हाथ में है पूरा, थ्योरी पेपर पूरा आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा मेहनत कर लोगे, जितने ज़्यादा MCQ सही करके आ जाओगे ना वहाँ पे, उतना ज़्यादा फायदा आपको पास होने में मिलेगा। अगर आपके कम नंबर भी आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। थ्योरी में आप झंडे गाड़ के आओ। थ्योरी में आपका टारगेट कम से कम 80 होना चाहिए, 80 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे, 80 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। और थ्योरी में पॉसिबल भी है। प्रैक्टिकल की बात नहीं करता, प्रैक्टिकल में वो पैसे वगैरह लेके भी नंबर देते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन अगर आप थ्योरी के पेपर की बात करें, तो थ्योरी का पूरा पेपर आपके हाथ में है। एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा, एक भी नंबर आपका इधर उधर नहीं होता, पैसे वगैरह भी नहीं आपसे इसमें कोई डिमांड करता। लेकिन प्रैक्टिकल की मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो दिक्कत आपको हो सकती है यहाँ पे। तो इसलिए जितनी ज़्यादा मेहनत अभी आप कर लेंगे ना इसमें थ्योरी में, तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, सभी बच्चों से बोलता हूँ। तो ये आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसी तरीके से हम भी अपनी मेहनत आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।